Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about R strategist and K strategist, and they are also called the R selected species और K selected species. अब जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है R selected species और K selected species, ये यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होता है. कई बार क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होती हैं, मीन्स अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद. तो इस तरीके की कंडीशंस में क्या होता है कि ऐसी स्पीशीज ग्रो हो सकती हैं जिनका की लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो, जो स्पीशीज जिनका की जो साइज है इंडिविजुअल्स का वो भी बहुत स्मॉल हो. अब इनके पास इतना थोड़ा टाइम है ग्रो होने के लिए, बिकॉज इन्वायरमेंट जो है वो कंडीशंस चेंज होती रहती हैं. तो आज ही इनके सर्वाइवल के लिए कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो थोड़े मंथ्स के बाद जो है ये नॉन फेवरेबल हो जाएंगी. तो इसलिए इस कंडीशंस में ऐसी स्पीशीज ग्रो करती हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 1 साल से कम होता है. अब लाइफ स्पैन छोटा है तो इसी लाइफ स्पैन में इनको फुली ग्रो करना पड़ेगा. तो अगर 1 साल में या इस 1-2 मंथ्स में ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ रेट इनका बहुत फास्ट होता है. अगर ग्रोथ रेट फास्ट होगा तो रिप्रोडक्शन भी इसी ग्रोथ रेट में और इसी लाइफ स्पैन में करनी पड़ेगी, तो रिप्रोडक्शन भी बहुत अर्ले होता है इनका. अगर रिप्रोडक्शन अर्ले होगा और लाइफ स्पैन बहुत छोटा होगा तो एक ही बार इनमें रिप्रोडक्शन होती है, ये मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इससे क्या होता है कि ये एक ही बार में बहुत सारा जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं. अब जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं अगर ये ज्यादा होंगे तो पेरेंटल केयर नहीं हो पाएगी, पेरेंटल केयर नहीं होगी तो जो अर्ली लाइफ है इसमें डेथ्स बहुत ज्यादा होंगी. तो इसलिए जो यहाँ पे स्पीशीज जो कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करती हैं और ये जो मैंने अभी बोले ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करती हैं, इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे आर स्ट्रेटेजिस्ट और आर सिलेक्टेड स्पीशीज. अब दूसरा क्या है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है ये सर्टेन हो, अगर ये फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो और स्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो, मींस ज्यादातर जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं हो, कोई अनप्रिडिक्टेबल चेंज नहीं हो. तो अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है ये स्टेबल हैं और प्रिडिक्टेबल हैं तो यहाँ पे ऐसी स्पीशीज ग्रो करेंगी जिनका की लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होगा, तो धीरे धीरे इनकी जो है ग्रोथ होगी, तो इसलिए ग्रोथ रेट इनका कम होता है. अब अगर ग्रोथ रेट कम होगा तो रिप्रोडक्शन जो एज है ये भी इनमें ज्यादा होगी, मीन्स इनमें लेट रिप्रोडक्शन होगी. अब अगर इनके पास बहुत सारे साल हैं, मीन्स ये बहुत सारे ईयर्स सर्वाइव करते हैं, मोर देन 1 ईयर और वी कैन से अप टू 100 ईयर्स ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकेंगे इतने ईयर्स में. अगर मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये एक ही बार में ज्यादा इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो एक बार जब रिप्रोडक्शन होती है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होते हैं वो इनमें बहुत कम होता है. अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होंगे तो ये ज्यादा पेरेंटल केयर कर पाएंगे. अगर ज्यादा पेरेंटल केयर होगी तो जो अर्ली लाइफ स्टेजेस है इनमें मोर्टेलिटी नहीं होगी. तो यहाँ पे इस तरीके से जो इस तरीके की अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं, सर्टेन हैं या बहुत ही प्रिडिक्टेबल हैं, तो इस कंडीशन में जो स्पीशीज ग्रो करती हैं दे आर कॉल्ड द के स्ट्रेटेजिस्ट और के सिलेक्टेड स्पीशीज, और ये इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करती हैं. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर स्ट्रेटेजिस्ट और के स्ट्रेटेजिस्ट. तो सबसे पहले जो यहाँ पे आर स्ट्रेटेजिस्ट स्पीशीज है इनमें स्मॉल बॉडी साइज होता है, मींस इनका बॉडी साइज स्मॉल होता है. जो के सिलेक्टेड स्पीशीज है इनका बॉडी साइज लार्ज होता है. जो आर स्ट्रेटेजिस्ट स्पीशीज है इनको आर सिलेक्टेड स्पीशीज, यहाँ पे फ्यूगिटिव स्पीशीज ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक स्पीशीज भी बोला जाता है. जो के सिलेक्टेड स्पीशीज है इनको के स्ट्रेटेजिस्ट और स्टेबल स्पीशीज भी बोला जाता है. अब यहाँ पे जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज हैं अगर हम इनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया है इनकी ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं ये वेरिएबल होंगी, बहुत जल्दी जो इन्वायरमेंट है ये फ्लक्चुएट होगा, अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी. अब जो दूसरी के सिलेक्टेड स्पीशीज हैं वो भी अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत स्टेबल होंगी और प्रिडिक्टेबल होंगी और इनमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी. तो फेवरेबल कंडीशंस में ये के सिलेक्टेड स्पीशीज जो है ये ग्रो करती हैं. अब यहाँ पे दे फॉलो द टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व. 3 तरह की सर्वाइवलशिप कर्व्स होती हैं. तो जो आर स्ट्रेटेजिस्ट स्पीशीज है ये टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व फॉलो करती हैं और जो के स्ट्रेटेजिस्ट हैं ये टाइप 1 एंड टाइप 2 जो सर्वाइवलशिप कर्व है इसको फॉलो करती हैं. अब हम इसको बेसिकली देखते हैं. यहाँ पे है एज ऑफ इंडिविजुअल और यहाँ पे है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड दिस इज एज.
तो जो यहाँ पे टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व है, इसमें जो स्टार्टिंग वाली अर्ली एज है, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है, और जैसे ही इंडिविजुअल जो है ये लेटर एजेस में जाता है तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके की कर्व को हम बोलते हैं टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व, और इसे फॉलो करती है के स्ट्रेटेजिस्ट स्पीशीज। अब दूसरा है टाइप 2 सर्वाइवलशिप कर्व। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एज ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सभी एजेस हैं इनमें जो मोर्टेलिटी रेट है ये कांस्टेंट होता है, मींस अर्ली एजेस में भी उतनी ही मोर्टेलिटी होगी, मिड एजेस में और लेटर एजेस में भी सेम अमाउंट पे कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट होगा। तो इस तरीके की सर्वाइवलशिप कर्व को हम बोलते हैं टाइप 2 सर्वाइवलशिप कर्व। तो जो के सिलेक्टेड स्पीशीज है इनमें 1 एंड 2 ये दोनों टाइप के सर्वाइवलशिप कर्व्स होती हैं। अब दूसरा है टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व। तो टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व में क्या होता है, अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं ये बहुत ही अनफेवरेबल हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक ही बार में बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर ज्यादा इंडिविजुअल्स होंगे तो स्टार्टिंग में पेरेंटल केयर नहीं हो पाएगी, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है अर्ली एजेस में। अगर इंडिविजुअल्स जो कि यहाँ पे मिड एज तक सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर इनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, फिर ये आगे सर्वाइव कर पाएंगे। तो अर्ली एजेस में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है और लेटर एजेस में मोर्टेलिटी रेट कम है। इस टाइप की जो सर्वाइवलशिप कर्व है इसको हम बोलते हैं टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज सर्वाइवलशिप कर्व्स इन डिटेल। If you want to know more about this topic, I will give you link in description box. You can follow that link. So आगे जो यहाँ पे आर्ट सिलेक्टेड स्पीशीज हैं इनमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं ये वेरिएबल होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है ये स्टेबल, इनकी रेशो नहीं होती, ये वेरिएबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। उसके बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इनमें और जो पॉपुलेशन साइज है इट इज यूजुअली द बिलो के इज द कैरिंग कैपेसिटी। नाउ यहाँ से हम इस पॉइंट को समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू टाइम। जो आर्ट सिलेक्टेड स्पीशीज हैं ये विद टाइम इस तरीके से ग्रो करती हैं, मींस यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है इसमें किस तरीके से फेवरेबल कंडीशंस हैं और ये कितने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकती है। अगर यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ये इतने इंडिविजुअल्स को एक पर्टिकुलर एरिया में सपोर्ट कर सकती है तो इतनी यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है, जिसे हम के साथ डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज है इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो इसलिए ये कैरिंग कैपेसिटी को रीच नहीं कर पाते। अब दूसरा हमने अभी देखा कि इनमें जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं ये जो अर्ली एज में बहुत ज्यादा होती हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी इनमें कम होते हैं बिकॉज जो कि एक मैच्योरिटी को रीच कर पाते हैं। तो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड दी आर सिलेक्टेड स्पीशीज, ये कैरिंग कैपेसिटी को रीच नहीं कर पाती। अगर हम यहाँ पे के सिलेक्टेड स्पीशीज की बात करें तो ये विद टाइम इनकी ग्रोथ जो है ये एक्सपोनेंशियली होती है। तो जब यहाँ पे ये कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाती हैं या फिर कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर पहुंच जाती हैं तो एट दी कैरिंग कैपेसिटी इनकी जो ग्रोथ है ये स्टेबल हो जाती है। अब इससे ज्यादा इनमें ग्रोथ नहीं होगी और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इतने ही रहेंगे बिकॉज जो इन्वायरमेंट है ये इतने इंडिविजुअल्स को ही सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड दी के सिलेक्टेड स्पीशीज। सो यहाँ पे जो के स्ट्रेटेजिस्ट है इनमें जो पॉपुलेशन साइज है ये कांस्टेंट होता है, मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन में है ये कांस्टेंट रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज जो के सिलेक्टेड स्पीशीज है इनमें यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है ये कैरिंग कैपेसिटी पूरी जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उतने होंगे या फिर उसके नियर बाय होंगे, तो इसलिए यहाँ पे इट इज एट और नियर बाय द कैरिंग कैपेसिटी। नाउ जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज है इनमें रैपिड डेवलपमेंट होता है क्योंकि इनके पास जो लाइफ स्पैन है इनका ये बहुत छोटा है, तो रैपिड डेवलपमेंट होता है। अब दूसरा जो इनका ग्रोथ रेट है ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है और बहुत रैपिड होता है। अब जो के सिलेक्टेड स्पीशीज है इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है तो डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होगा। अगर डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा तो मींस इनका ग्रोथ रेट जो है ये भी बहुत कम है, बहुत लोअर है देन दी आर सिलेक्टेड स्पीशीज। अब इनमें ग्रोथ रेट अगर फास्ट है तो जो रिप्रोडक्शन है ये भी अर्ली स्टेजेस में ही हो जाएगा। एंड यहाँ पे दे फॉलो दी सेमल पैरिटी। सेमल पैरिटी का मतलब है कि दे रिप्रोड्यूस ओनली वंस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, तो इसे हम बोलते हैं सेमल पैरिटी। उसके बाद जो यहाँ पे के स्ट्रेटेजिस्ट हैं इनमें डिलेड रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, तो रिप्रोडक्शन जो है ये जैसे हम अगर ह्यूमंस में बात करें तो यहाँ पे जो 1 to 14 ईयर्स है इनमें जो ह्यूमंस हैं ये प्री रिप्रोडक्टिव एज है,
ये भी हमने एज स्ट्रक्चर और एज पिरामिड में डिस्कस किया था। उसके बाद जो 14 टू 60 ईयर्स एज है, ये यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज है। तो जो रिप्रोडक्शन है ये 15 ईयर्स से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे दे आर इंटीरोपेरस, ये इंटीरोपेरिटी को फॉलो करते हैं। इंटीरोपेरस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे ये 15 ईयर्स से 60 ईयर्स तक रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो ह्यूमंस हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव एज है। और अबव 60 जो है ये यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है। उसके बाद यहाँ पे इनका जो लाइफ स्पैन है ये बहुत स्मॉल होता है, यूजुअली इट इज लेस देन 1 ईयर। और यहाँ पे लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, यूजुअली इट इज मोर देन 1 ईयर। तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। जैसे ह्यूमंस जो है इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है ये 100 ईयर्स है, अब तो थोड़ा कम हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज हैं इनमें वो स्पीशीज आएंगी जो कि बहुत फास्ट ग्रो करेंगी, जैसे कि इंसेक्ट्स, एल्गे, बैक्टीरिया। अब जैसे जो इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट्स जैसे कि हम अफिड्स की बात करें तो ये फेब और मार्च में ग्रो करते हैं। तो इनके पास जो एक ये वेदर कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा नॉर्मल जो ऑटम सीजन है इसमें ये ग्रो करते हैं। तो अगर यहाँ पे समर सीजन आ जाएगा तो इनकी ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इनको उतने ही टाइम में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। लाइफ साइकिल मींस इनका लाइफ स्पैन भी उतना ही होता है, उसी लाइफ स्पैन में इनको रिप्रोडक्शन और इंडिविजुअल्स जो है इनको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सभी शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले इंडिविजुअल्स हैं और स्पीशीज हैं। और ये जो है ये शॉर्ट लाइफ स्पैन में इनमें वंस एक टाइम पे रिप्रोडक्शन होता है और फिर एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। फिर जो दूसरी जनरेशन है वो भी रैपिड ग्रोथ होती है, उसमें रैपिड रिप्रोडक्शन होता है और फिर डेथ। और फिर इस तरीके से जो साइकिल है इनका जनरेशंस का ये रिपीट होता रहता है। दूसरी तरफ अगर हम केस सिलेक्टेड स्पीशीज की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल है मैमल्स, ह्यूमंस। तो मैमल्स एंड ह्यूमंस इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, तो इनमें यूजुअली डिलेड रिप्रोडक्शन होती है और दे आर इंटीरोपेरस ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस स्ट्रेटेजिस्ट एंड आर स्ट्रेटेजिस्ट। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक you can ask me in comment section, and if you find the content useful please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.